लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस करने शुरू कर दी। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ इस चीज पर रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर जरूर है, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। सालों से जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, उसकी हरकतें अचानक से बंद हो जाए, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में 9 अलग अलग टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो और सिविलियन लाइव्स का कोई लॉस। दोस्तों फाइनली इंडिया पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर हो चुकी है और उसका ऐलान खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया है कि फाइनली पूरी रात बातचीत करने के बाद दोनों मुल्क जंग बंदी के लिए मान गए। लेकिन इस सीज फायर के बाद ध्रुव राठी की एक वीडियो आती है जिसमें ध्रुव इस तरह मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे होते हैं जिस तरह गोदी मीडिया बिना वेरीफाई किए फैलाती है। मुझे पर्सनली ध्रुव राठी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी ऐसा ही करेगा जैसे पूरा गोदी मीडिया करता है। ध्रुव ने अपनी वीडियो में बहुत कुछ गलत बताया है और पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री कहा है, और इतना ही नहीं बल्कि ध्रुव ने अपनी ऑडियंस को ये भी कहा है कि FATF पर जाकर ये मैसेज करो कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाला जाए। एक काम कीजिए, आप लोग जाकर दोस्तों उनके ट्विटर हैंडल को टैग कीजिए। उनका ट्विटर हैंडल है FATF न्यूज। उन्हें टैग करते हुए जरा ट्वीट करके इस वीडियो का लिंक पोस्ट कीजिए और डिमांड कीजिए कि इन सबूतों के बेसिस पर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा से डाला जाना चाहिए। अब हम इस वीडियो में 5 पॉइंट्स को गलत साबित करेंगे जो कि ध्रुव ने अपनी वीडियो में बताए हैं, और लास्ट में हम ये भी साबित करेंगे कि पास्ट में इंडिया भी ये गंदे काम करता रहा है। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस करने शुरू कर दी। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ इस चीज पर रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर जरूर है, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। ध्रुव राठी अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद इसकी वायलेशन की है। मैं आपको ये बता दूं ये बिल्कुल गलत है। आप चाहो तो ये अल जजीरा का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें दोनों मुल्क एक दूसरे को वायलेशन का ब्लेम कर रहे हैं। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वायलेशन नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जो ड्रोन्स पाकिस्तान इंडिया ने सीज फायर से पहले छोड़े थे वो बाद में सीज फायर के बाद गिर रहे थे, इसीलिए लोगों को लगा कि ये वायलेशन हुई है और ध्रुव राठी भी बिना वेरीफाई किए उसको पोस्ट कर देते हैं। यह ध्रुव राठी से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। इसके रिस्पांस में इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में 9 अलग अलग टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो और सिविलियन लाइव्स का कोई लॉस ना हो। ध्रुव अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहा है और ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक कामयाब ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन में सिर्फ टेररिस्ट मारे गए हैं, ना कि कोई सिविलियंस। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पूरी दुनिया जानती है इस ऑपरेशन सिंदूर में टोटल 40 लोग मारे गए हैं वो भी सिविलियंस थे, और उनमें कई बच्चे थे जिनके पिक्चर भी आप देख सकते हैं। और मैं आपको ये वीडियो भी शो कर देता हूँ जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक मिसाइल सीधा बस्ती में जाकर गिरा है जहाँ इतनी पॉपुलेशन, इतने सिविलियंस फिर रहे थे। अब हम ये कहें कि ये सारे सिविलियंस आतंकवादी है और इससे ये साबित हो जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक नाकाम ऑपरेशन है जिससे काफ़ी ज़्यादा सिविलियंस को नुकसान हुआ है। लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया उससे फिर एक बार साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को सपोर्ट करती है। And after India's precision strikes on terror camps in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, Islamabad retaliated by shelling civilian villages along the line of control. पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला। ध्रुव राठी अब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने डर पोका वाला हमला किया रात के वक्त। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने जो अपना ऑपरेशन बुनियानुल मंसूर किया था वो पाकिस्तान ने रात के वक्त नहीं बल्कि सुबह फजर की अजान के बाद किया था। पहले मैं आपको ये बता दूं कि फजर के बाद पाकिस्तान ने क्यों किया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज। बुनियानुल मरसूस का मतलब क्या है? पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तानी एयर बेसिस पर हुए हमलों के जवाब में इंडिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया है और इस ऑपरेशन को बुनियानुल मरसूस का नाम दिया गया है।
लेकिन बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस ऑपरेशन का नाम बुनियानुन मरसूस ही क्यों रखा गया और इसका मतलब क्या है। तो आइए हम आपको बताते हैं। बुनियानुन मरसूस के अल्फाज कुरान पाक की एक आयत से लिए गए हैं जिसका मतलब सीसा पलाई हुई दीवार है। कुरान पाक की सूरह साफ की 4थी आयत है जिसमें कहा गया है इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, जिसका तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो उसकी राह में सफ बस्ता होकर लड़ते हैं, गोया कि वो सीसा पलाई हुई दीवार हैं। ISPR के मुताबिक बुनियानुन मरसूस ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद करते हैं, यानी एक मजबूत लोहे की दीवार की मानिंद, और यही अफराद अल्लाह के सबसे महबूब बंदों में शुमार होते हैं। पाकिस्तानी फौज का कहना है कि इसी जज्बे के तहत इस ऑपरेशन का नाम बुनियानुन मरसूस रखा गया है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 2024 का साल पिछले 10 सालों में सबसे डेडली साल रहा है। पिछले साल के मुकाबले पाकिस्तान में 40% ज्यादा अटैक्स हुए। टोटल में 905 इंसिडेंट्स, जिनमें से 444 इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक्स थे, जिनमें से 685 सोल्जर्स और पुलिस ऑफिसर्स मारे गए और 927 सिविलियन आम लोग। पिछले कई दशकों से इसी तरीके से पाकिस्तानी लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कुछ पावर हंग्री पॉलिटिशियंस बेवजह भारत से लड़ाई करते हैं, मसल फ्लेक्सिंग करते हैं और इसी बहाने देश के डिक्टेटर बन जाते हैं। ध्रुव राठी अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान लश्कर तैयबा को तैयार करती है ताकि वो BLA से लड़े, लेकिन बाद में वो ये कहता है कि BLA ने पाकिस्तानी आर्मी के इतने सोल्जर मारे। अब आप खुद सोचो कि लश्कर तैयबा BLA से लड़ रही है तो फिर आर्मी क्यों मर रही है। पाकिस्तानी आर्मी ने उनको इसलिए ट्रेन किया है ताकि वो BLA से लड़े, फिर आर्मी क्यों मरती है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती। मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान ने सीधा सीधा कह दिया है कि हमने पास्ट में थोड़े बहुत गलत काम किए होंगे, लेकिन अब हम इसको ख़त्म कर चुके हैं। इससे पाकिस्तान को आपको पता नहीं कितना नुकसान हुआ। पेशावर अटैक हुआ और भी कितने ज़्यादा पाकिस्तान पर अटैक हुए। अब आप खुद सोचो, जब आर्मी इन टेररिस्ट को ट्रेन करती है तो फिर टेररिस्ट खुद पाकिस्तान पर अगर हमला करते हैं तो आर्मी को क्या फ़ायदा होगा। अब आप ये कह रहे हैं कि आर्मी उनको ट्रेन करती है और फिर पाकिस्तान पे खुद हमला करते हैं, पाकिस्तानी अवाम को मारते हैं, पाकिस्तानी सिविलियंस को, पाकिस्तानी छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करते हैं, फिर भी पाकिस्तानी आर्मी उनको ट्रेन करती है। ये तो लॉजिक बनता ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी खुद उनके खिलाफ खड़ी है और उनको ख़त्म करने में लगी है।